एपिसोड की शुरुआत में हमें अयानो कोजी का बचपन दिखाया जाता है। वहाँ पे वो स्कूल के अंदर एग्जाम दे रहा होता है और उसके टीचर उसके पास आके बोलते हैं तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मत करना। अब यहीं पे ये फ्लैशबैक एंड हो जाता है और अब वो पानी के अंदर मछलियों को देख रहा था और तभी वहाँ सूडो आ जाता है और वो बोलता है कि हम मछलियाँ पकड़ के लाए हैं। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। वहाँ पे अयानो कोजी और होरिकिता सबके कैंप देख रहे होते हैं और वो सबसे पहले क्लास बी के कैंप के पास जाते हैं। वहाँ पे वो देखते हैं कि सब लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में हैं और तभी वहाँ पे इचिनो से आके बोलती हैं मुझे तुम्हें यहाँ देख के खुशी हुई पर अभी मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मुझे काम है। अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वो लोग क्लास ए की तरफ जा रहे थे वो देखने के लिए कि क्लास ए ने कैसा कैंप लगाया है। तभी उस कैंप के बाहर खड़ा लड़का उनसे बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो होरिकिता उससे बोलती है हम यहाँ कैंप देखने आए हैं कि तुमने कैसा कैंप लगाया है। बट वो लड़का होरिकिता को अंदर जाने नहीं दे रहा था बट होरिकिता उसकी बात नहीं सुनती और वो अंदर जा रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे कात्सुरुगी आ जाता है और वो बोलता है तुम अंदर नहीं जा सकती। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे क्लास ए के लड़के उन दोनों को घेर लेते हैं और वो बोलते हैं तुम यहाँ से चले जाओ। अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और अब वो क्लास सी का कैंप देखने जाते हैं। अब उनके पास एक लड़का आता और वो बोलता है रुएन तुम्हें बुला रहा है। और अब वो दोनों रुएन के पास जाते हैं। वहाँ पे वो देखते हैं कि रुएन एक लड़के ऊपर ड्रिंक गिरा रहा होता है। तो होरिकिता उससे बोलती है तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तो रुएन उससे बोलता है मैं कुछ पॉइंट्स के लिए ऐसी जिंदगी नहीं बिता सकता। अब होरिकिता उससे पूछती है क्या तुम इबुकी को जानते हो। तो रुएन उससे बोलता है हाँ मैं उसे जानता हूँ वो मेरी क्लासमेट है। तो होरिकिता कहती है मुझे लग रहा है उसे किसी ने मारा है क्योंकि वो हमें जख्मी हालत में मिली थी। तो रुएन उससे बोलता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब होरिकिता और अयानो कोजी उसका बिहेवियर देख के वहाँ से चले जाते हैं। अब होरिकिता अयानो कोजी से बोलती है मुझे नहीं लगता रुएन यहाँ पे ज्यादा दिन तक रुकने वाला है। तो अयानो कोजी कहता है हाँ मुझे भी लगता है वो कोई बहाना लगा के सिर पे चले जाएगा। अब रात हो जाती है तब एक लड़का लड़कियों के कैंप में से कुछ चुरा रहा होता है और अब ये सीन यहाँ से कट हो जाता है और अब सुबह हो जाती है। अब अयानो कोजी हिराता से बोलता है जंगल में सोना काफी मुश्किल है और अब वो हंसने लगते हैं और अब वो दोनों मुँह धोने के लिए बाहर जाते हैं। और अब अयानो कोजी हिराता से बोलता है क्लास को संभालना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो हिराता बोलता है नहीं वो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं इस वजह से मैं उन्हें अच्छे से संभाल पाया। और अब फिर से रात हो जाती है और अब वो सारे कैंप फायर के पास बैठ के बातें कर रहे होते हैं और अब कोशिदा इबुकी के पास जाती है क्योंकि वो वहाँ अकेले बैठी हुई थी और वो उससे पूछती है तुम अब कैसी हो। तो इबुकी बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो कोशिदा उससे पूछती है क्या तुम अपनी क्लास के पास वापस जा रही हो। तो इबुकी कहती है नहीं मैं उनकी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहती। और तभी वहाँ सूडो आ जाता है और वो उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है तो वो उसका हाथ हटा देती है। तो सूडो से बोलता है हमने तुम्हारी मदद की है। तो वो बोलती है मैंने तो नहीं कहा था तुम मेरी मदद करो। और इसी के साथ ये दिन भी यहाँ एंड हो जाता है। और अब सुबह एक लड़की सब लड़कों को उठाने के लिए आई होती है। तो हिराता उससे पूछता है क्या हुआ है। अब वो लड़की बोलती है काशिदावा की एक चीज घूम गई है जो कि सिर्फ लड़के ही चुरा सकते हैं इस वजह से हम सबकी तलाशी लेंगे। और अब सब लड़के अपना अपना सामान दिखा रहे होते हैं। तभी इची अपने बैग में देखता है कि वो चीज उसके पास होती है। तो अयानो कोजी उससे बोलता है तुम इतने शौक क्यों हो। तो इची उससे बोलता है वो चीज मेरे पास है बट मैंने उसे चुराया नहीं है। तो अयानो कोजी उससे बोलता है हाँ मुझे पता है तुमने ये नहीं चुराया है। अगर तुम इसे चुराते तो किसी अच्छे जगह पे छुपाते ना कि अपने बैग में। अब वो उससे बोलता है तुम इसे कहीं पे छुपा दो। तो अब वो अयानो कोजी के हाथ में वो देख चला जाता है। तो अयानो कोजी अब उसे अपने पॉकेट में रख लेता है। अब हिराता सबसे बोलता है हमने सबके बैग में देख लिया किसी के बैग में भी कुछ भी नहीं मिला। तो वो लड़कियां बोलती है चलो अब सबके पॉकेट चेक करो। अब वो सबके पॉकेट चेक कर रहा होता है और अब वो सबके पॉकेट चेक करते करते अयानो कोजी की भी पॉकेट चेक करता है बट उसके पॉकेट में भी कुछ नहीं है ऐसा वो बोलता है। अब वो सारी लड़कियां वहाँ से चले जाती है। अब अयानो कोजी हिराता से बोलता है तुमने उन्हें सच क्यों नहीं बताया क्योंकि वो चीज तो मेरे पास थी। तो हिराता कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसी चीज चुरा सकते हो। और वो अयानो कोजी से कहता है क्या तुम चोर को ढूंढोगे। और वो बोलता है हाँ मैं ट्राई करूंगा। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ जो कि है एपिसोड नंबर 11। अब शुरुआत में एक लड़की बोल रही होती है कि लड़कों का कैंप अलग कर देना चाहिए। इसके लिए सब राजी भी हो जाते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि हिराता दोनों कैंप में आ जा सकेगा। और अब होरिकिता बोलती है कि हमें एक लड़के की और जरूरत है जो कि हिराता की मदद कर सके। तो अब वो सारी लड़कियां अयानो कोजी का नाम लेते हैं। इसके लिए भी सब राजी हो जाते हैं। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। वहाँ पे अयानो कोजी इबुकी से बोल रहा होता है लड़के और लड़कियों का कैंप अलग कर दिया गया है। तो इबुकी उससे बोलती है तुम्हें क्या लगता है इसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्या तुम मुझ पे तो शक नहीं कर रहे कि ये सब मैंने किया है। तो अयानो कोजी कहता है मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल यकीन है। और अब इबुकी उसे थैंक्स बोलती है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं शायद किसी पे भी इतनी जल्दी भरोसा नहीं करती पर तुम अलग हो। और अब हम शाम का सीन देखते हैं। वहाँ पे अयानो कोजी फायर कैंप के पास बैठा होता है और उसके पास होरिकिता भी है। और अयानो कोजी से बोलता है अगर तुम मेरा नाम नहीं लेती तो मुझे ये सारे काम करने नहीं पड़ते। तो होरिकिता बोलती है मैं हिराता पे ज्यादा यकीन नहीं करना चाहती
क्योंकि मुझे लगता है वो भी बाकी लड़कों की तरह ही है। तो आयान कुछ कहता है लगता है तुम बीमार हो। तो होलिका बोलती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आयान कुछ कहता है मैंने तुम्हें सिर्फ पे नोटिस किया था कि तुम बीमार हो। तो होलिका उससे बोलती है हाँ मैं बीमार हूँ और मुझे बीमार हुए पूरे 5 दिन हो चुके हैं। और अब हमें बताया जाता है कि टेस्ट को पूरे 6 दिन हो चुके हैं और अब बहुत तेज बारिश हो रही होती है और हर कोई खाना ढूंढने के लिए निकल चुका है। और एक ये आयान कुछ से बोलता है हमें बारिश में जल्दी से खाना ढूंढना होगा। और वो लोग मछली पकड़ने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पे कोशिता यमाउची से बोल रही होती है। ये दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं। तो यमाउची से बोलता है तुम्हें क्या जेलसी हो रही है। तो कोशिता बोलते हैं नहीं। तो यमाउची बोलते हैं मुझे लग रहा है तुम उसे पसंद करने लगी हो। तो बोलते हैं नहीं मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। और अब दूसरी तरफ आयान को होलिका से बोल रहा होता है तुम अपना की कार्ड बताना। तो होलिका उसे अपना की कार्ड बताती है। तो आयान कुछ बोलता है मुझे लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ है और ये नकली की कार्ड है। और अब वो दोनों इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी यमाउची होलिका के सर पे मिट्टी लगा देता है। ये देख के हर कोई हैरान हो जाता है और होलिका को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो यमाउची को पानी में गिरा देती है। अब एक ये आयान को जिसे बोलता है आज बहुत कम मछली आई है हमारे जाल में। तो आयान को पूछता है कितनी मछली आई है। तो वो बताता है सिर्फ 2। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। आयान को ही उन मछलियों को आग के पास पका रहा होता है। तभी उसके पास होलिका आती है और वो उससे बोलती है तुम मेरे साथ साइड में चलोगे मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो आयान को उसके साथ चले जाता है। तो होलिका उसे बताती है मेरा की कार्ड गुम गया है। तो आयान को बोलता है ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई इसके बारे में तुम किसी को बताना मत। तो होलिका बोलती है मुझे 2 लोगों के ऊपर शक है आरिजावा और इबुकी। तो आयान कुछ कहता है आरिजावा यहाँ पे नहीं है तो उसके ऊपर शक करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो होलिका बोलते हैं तो जरूर इबुकी होगी। तो आयान कुछ बोलता है हमें इंतजार करना चाहिए। तभी आयान कुछ को फायर अलार्म की आवाज आती है और अब वो उस कैंप की तरफ चले जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि कैंप में आग लग चुकी है और सब जने आग को बुझा रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं ये आग किसने लगाई होगी और हर कोई इबुकी के ऊपर शक कर रहा होता है। तो हिराता आयान कुछ के पास आके उससे बोलता है मैंने सब कुछ संभाल लिया। तो आयान कुछ बोलता है तुम्हें इन सबको काम दे देना चाहिए इससे इनका ध्यान भटक जाएगा और वो इस हादसे को भूल जाएंगे। और अब वो सबको काम दे देता है और अब ये सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें फिर से आयान कुछ का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वहाँ पे वो पढ़ रहा होता है और उसके आसपास के बच्चे धीरे धीरे करके कम हो रहे होते हैं और फिर उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। और फिर ये सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और अब हम देखते हैं कि होलिका भाग रही होती है और वो इबुकी के पास आके बोलती है तो मुझे वो चीज लौटा दो। तो इबुकी उससे बोलती है तुम किसके बारे में बात कर रही हो। तो होलिका से बोलती है वो चीज जो तुमने चुराई है। तो इबुकी उससे बोलती है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। और वो अपना बैग फेंक के बोलती है ये लो तुम इसे चेक कर लो। और होलिका उसे चेक करने जाती है और अब वहाँ पे उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और लास्ट में वहाँ पे इबुकी का हमले से होलिका वहाँ बेहोश हो जाती है और इबुकी उसके पास आके बोलती है मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती। और वो वहाँ से भाग जाती है और वो भाग के एक आदमी के पास जाती है और वो होलिका का की कार्ड उसे दिखाती है। और ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ जो कि है एपिसोड नंबर 12। एपिसोड की शुरुआत में इबुकी किसी को कॉल लगाती है और वो बोलती है कि उसे होलिका का कार्ड मिल गया है और वो ये कॉल कासुरागी को लगाती है। तो कासुरागी बोलता है तो ठीक है हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं। और अब वो अपनी डायरी खोलता है। वहाँ पे वो देखता है कि क्लास टी के पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं। और अब हम देखते हैं कि होलिका के पास आयान कुछ बैठा होता है और वहाँ थोड़ी देर के बाद होलिका को होश आता है। तो आयान कुछ उससे बोलता है क्या तुम ठीक हो। तो होलिका बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन इबुकी कहाँ चले गई। तो आयान कुछ बोलता है मुझे नहीं पता। तो होलिका उससे पूछती है तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे हूँ। तो आयान कुछ बोलता है मैंने तुम्हें जंगल में भागते हुए देख लिया था। तो अब होलिका बोलती है इबुकी मेरा कार्ड लेकर भाग गई। तो आयान कुछ बोलता है कोई बात नहीं पर तुम्हें बहुत चोट आई है इसलिए तुम्हें कैंप ले जाना बहुत जरूरी है। तो होलिका बोलते हैं नहीं मैं कैंप वापस नहीं जाऊंगी क्योंकि हमारे पॉइंट्स कम हो जाएंगे। और अब हम देखते हैं कि आयान कोची होलिका को टीचर्स के कैंप के पास ले आता है। वहाँ पे वो तबसीरा से बोलता है इसे बहुत बुखार है इसलिए इसे रेस्ट की जरूरत है। तो तबसीरा से बोलते हैं क्या तुम इसे यहाँ पे ड्रॉप करना चाहते हो। तो आयान कुछ बोलता है हाँ। और अब हम देखते हैं कि आयान कोची सारी बात हिराता को बता देता है। तो हिराता बोलता है अब होलिका कैसी है। तो आयान बोलता है हाँ वो अब ठीक है और अब वो रेस्ट करने के लिए चले गई है। तो हिराता बोलता है अच्छा हुआ वो ठीक है उसे ज़्यादा चोटें नहीं आई पर हमें इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि इससे हमारे पॉइंट्स कम हो जाएंगे। और अब अगले दिन साकुरा बोल रही होती है आज जंगल में हमारा आखिरी दिन है। और आयान को जो होता है हाँ और वो हिराता की तरफ देख रहा होता है। वो काफ़ी परेशान खड़ा होता है और वहाँ पे हिराता टेस्ट पॉइंट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था। और अब सीन शिफ्ट होता है। हमें बताया जाता है कि सभी टीचर्स ने स्टूडेंट्स को अपने पास बुला लिया है और सारे टीचर्स बोलते हैं अच्छा हुआ सारे स्टूडेंट्स सुरक्षित हैं और सब कैंप की तरफ वापस आ गए। और तभी वहाँ रियन आता है और वो बोलता है मेरे बिना सब कैसे आ गए। और अब रियन कासुरागी की तरफ देखने लगता है और हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि रियन और कासुरागी ने मिलकर एक प्लान बनाया था कि वो कैसे दूसरी क्लासेस से पॉइंट छीन सकेगी।
और अब कासुरागी रुएन से बोलता है ये प्लान सही है और ये काम भी करेगा। इसलिए रुएन ने इबुकी और किसी एक लड़के को दूसरे कैंप में भेजा था ताकि वो दूसरे को पढ़ लेके उनके पास आ सके। और रुएन बोलता है कि उसने अपनी क्लास को ड्रॉप आउट करा दिया और खुद जाके जंगल में छुप गया। और फिर उसके पास उसके क्लास के टीचर आए और उन्होंने बताया कि कौन से ग्रुप का कौन लीडर है। और फिर हमने ये प्लान शुरू किया और अब उसका क्लास खत्म हो जाता है और अब टीचर्स पॉइंट अनाउंस कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं क्लास सी 0 पॉइंट से सबसे पीछे है और क्लास ए 120 पॉइंट से तीसरे नंबर पे है और क्लास बी 140 पॉइंट पे दूसरे प्लेस पे है और पहले नंबर पे है क्लास डी 225 पॉइंट से। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वर्गिता ये सब टीवी पे देख रही होती है और वो कहती है कि ये आखिर हो क्या रहा है। और वहाँ पे बाकी क्लास भी काफी शॉक में होती है और वो सारे वापस शिप की तरफ चले जाते हैं। और वहाँ पे कोंची बोलता है तुम्हारा स्वागत है। तो सूडो उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है तुम देखो तुम हमें वहाँ अकेला छोड़ के यहाँ आ गए। तो कोंची उससे बोलता है तुम शांत हो जाओ। अच्छा सॉरी पहले तुम अपना गुस्सा थूक दो, वैसे भी हम जीत चुके हैं। तो सूडो उससे बोलता है तेरी वजह से हम 30 पॉइंट हार चुके हैं। तो वो बोलता है 30 पॉइंट से क्या हुआ, हम जीत तो गए हैं ना। अब दूसरी तरफ आयन के पास होरिकिता दौड़ के आती है और वो उससे बोलती है ये सब कैसे हुआ, हमें तो लास्ट प्लेस पे होना चाहिए था। और अब ये सीन यहाँ से कट होता और हमें बताया जाता है क्लास ए के बच्चे कासुरागी से बोल रहे होते हैं तुमने तो हमें कहा था हम फर्स्ट प्लेस पे आएंगे, तो हम तीसरे प्लेस पे क्या कर रहे हैं। तो अब हमें बताया जाता है कि रुएन के पास इबुकी आती है और वो उसे बोलती है सॉरी। तो रुएन से बोलता है कोई बात नहीं। और ये सीन यहाँ से कट होता है और अब आयन को जो होरिकिता से बोल रहा होता है मैंने लीडर बदल दिया था और मुझे पता है इबुकी यहाँ कुछ गड़बड़ करने आई थी, इसलिए मैंने उसका कैमरा खराब कर दिया था और वो आग उस दिन मैंने ही लगाई थी ताकि इबुकी वहाँ से भाग जाए। और जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ, वो तुम्हारा कार्ड चुरा के वहाँ से भाग गई और उसने तुम्हारा कार्ड रुएन को दिया। तो होरिकिता बोलती है तुम्हें ये सब पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो आयन को जी कुछ बोलने वाला होता है लेकिन तभी वहाँ क्लास बी आ जाती है और वो होरिकिता के पास जाकर बोलती है तुमने ये कैसे किया। और अब आयन को जी और कोशिता बात कर रहे होते हैं और कोशिता बोल रही होती है मैं होरिकिता से नफरत करती हूँ क्योंकि वो क्लास में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और फिर आयन को जी उससे बोलता है हाँ मुझे पता है तुम उनसे नफरत करती हो। और जहाँ तक पॉपुलैरिटी का सवाल है वो हाँ सच में पॉपुलर है। और अब हमें बताया जाता है कि आयन को जी गया होता है चबसीरा के पास और चबसीरा उससे बोलती है मैं तुमसे इम्प्रेस हुई। और अब आयन को जी चबसीरा से बोलता है ये बात सच है, किसी ने तुमसे कहा कि मुझे स्कूल से निकाल दिया जाए। तो चबसीरा बोलती है हाँ ये बात सच है और तुम उस आदमी का नाम जानना चाहते हो, तो वो तुम्हारे फादर है। और आयन को जी ये बात सुन के थोड़ा शॉक हो जाता है और ये सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि होरिकिता आयन को जी से बोल रही होती है हिराता ने मुझे सब बता दिया, तुमने सारी क्लासेस से कहा कि मैंने क्लास ए और क्लास सी के लीडर के नाम गैस किए हैं, मतलब तुमने ऐसा क्यों किया और तुमने मेरा यूज भी किया। तो आयन को जी उसके जवाब में बोलता है ये सब मैंने इसलिए किया ताकि तुम क्लास ए तक पहुँच सको। और होरिकिता बोलती है अच्छा तुमने ये सब मेरे लिए किया। और अब आयन को जी अपने मन में सोच रहा होता है मैं किसी को भी अपना दोस्त नहीं मानता, ना तुम्हें ना कोशिता को ना ही हिराता को, मैं किसी को भी अपना दोस्त नहीं मानता। मेरे लिए तुम सारे के सारे टूल्स हो और मेरे लिए जीतना ही सबसे बड़ी बात है और जब तक मैं जीत नहीं जाता तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है और ये सीजन भी। अगर आपको इस वीडियो में